कि 89 सीटों पर लाल झंडा कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो कांग्रेस भाइयों, तुमने भी लाल झंडे को यहाँ चट्टान की तरह खड़ा होना है, सीट को जिताना है। जितना प्यार हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को, इतना प्यार कभी किसी को नहीं मिला पहले से। यहाँ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता, 80-90% गंदा पानी मिलता है या आता ही नहीं। चोरी है, डकैतियां हैं और जो धमकियां दे करके वसूली की जाती है व्यापारी भाइयों से, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि सिंचाई और पीने का पानी ग्रामीणों को मिले, और जो एमएसपी है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार से उसका संवैधानिक दर्जा हासिल करेंगे। बेरोजगारी जो है ना बहुत भयंकर है, यहाँ मजदूरों को भी काम नहीं मिलता, हमारे युवा शक्ति है और उसको भी काम नहीं मिलता, बेरोजगार हैं। इस इलाके में 15 साल से कोई नया उद्योग नहीं लगा है। हमारा मौजूदा विधायक कभी अस्पताल में नहीं गया, 2-2 हज़ार लोग बैठ के आगे, मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत परेशानी थी। और यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की थी जातिवाद की, लेकिन हम जब सब जातियों के, सब धर्मों के लोगों के साथ अटूट रूप से खड़े रहे तो इनका ये चला नहीं था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें जाति पाति को भूल के जो जनता के मुद्दे हैं, रोजी रोटी के, महंगाई के, कानून व्यवस्था के, नागरिक सुविधाओं के, वो सवाल उभर रहे हैं और जातिवाद पीछे जा रहा है। मैं भिवानी में हूँ और भिवानी सीट जो है सीपीएम को मिली है कांग्रेस के साथ समझौते में, और यहाँ से प्रत्याशी हैं कॉमरेड ओम प्रकाश, और इसमें संयोग से हमारे साथ मौजूद भी हैं चुनाव कार्यालय पर। तो कॉमरेड, अभी आखिरी चरण में चुनाव चल रहा है, कितना आप जो है बाजी मार लिए हैं? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल को और दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी जनता का जो समूह उमड़ रहा है 36 बिरादरी का, सभी धर्मों का, जितना प्यार हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को, इतना प्यार कभी किसी को नहीं मिला पहले से। अच्छा। और ये जो प्यार मिल रहा है लोगों का, सभी तबकों का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, छात्रों का, नौजवानों का और गरीब आदमी का, ये एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि इस बार भिवानी की जनता बदलाव करेगी और एक ऐसे उम्मीदवार को लाएगी जो जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं को हल करवाने में रुचि लेता है। और सब लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि भिवानी में इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट समर्थित उम्मीदवार जीतेगा। अभी अगर आपसे पूछे, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं और बाहर के लोग ये जानना भी चाहेंगे, भिवानी का जो इलाका है उसमें, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां अपने आधार के तौर पे इलाकों को डेवलप करती हैं, भिवानी किस इलाके में ठोस आधार रहा है सीपीएम का? देखिए, हम लगातार, मैंने मजदूरों में भी काम किया है। मैं 5 साल तक सीटू का जिला प्रधान रहा हूँ मजदूर संगठन का, और फिर किसानों में काम किया है और आम जनता में, व्यापारियों में भी काम किया है। और आम आदमी की जिसकी भी जुल्म और जाति हुआ है जिसके ऊपर, उनके साथ हम खड़े रहे हैं। उससे हमारे संगठनों का और हमारी पार्टी का एक जन आधार बना है, और उसको लेकर के कांग्रेस ने जो हमारी मदद की है, जो सीट दी है, दोनों का जन आधार जुड़ गया है और बहुत शक्तिशाली जन आधार उभर के आ रहा है इस इलाके में। अभी जो मुद्दे आप गिना रहे हैं अपने, और जिन समस्याओं का आप हल करेंगे जो हैं इलाके के, वो कौन कौन है और उसको कैसे आप बता रहे हैं? देखिए, यहाँ शहर में तो सबसे पहले नागरिक सुविधाओं का सवाल। यहाँ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता, 80-90% गंदा पानी मिलता है या आता ही नहीं है। और सीवरेज की समस्या है, रोजाना ओवरफ्लो रहता है, लोगों के मकान के सामने भर जाता है, बरसात का पानी नहीं निकलता, बिजली के बिल भी ज्यादा है, बिजली आती भी नहीं है पूरी। तो पहले तो इन पर प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। दूसरा, जो शहर में चोरी है, डकैतियां हैं और जो धमकियां दे करके वसूली की जाती है व्यापारी भाइयों से, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो शहर में व्यापारियों को, हमारी बहन बेटियों को, आम जन को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और यहाँ इस तरह की धींगा मस्ती नहीं चलने देंगे। अगर आपसे पूछें कि जो कुछ देहाती इलाके भी आते होंगे, किसानों का सवाल बहुत बड़ा सवाल बना था, तो यहाँ किसानों के सवाल पर उनके किस तरह के मुद्दे हैं? कोई अलग, क्या सिंचाई उचाई का भी सवाल है कि वो किस रूप में है, और दूसरे मुद्दे किस तरह से जुड़े हैं उनसे? देखिए, यहाँ भिवानी के जो गांव हैं, पहले नहरी पानी अच्छा आता था 10-15 साल पहले, 10 साल पहले। अब ना पीने का पानी आता है, ना नहरी पानी आता है। और जब ग्रामीणों में मैं जाता हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं कि भाई पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी ले आना, और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि सिंचाई और पीने का पानी ग्रामीणों को मिले, और जो एमएसपी है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार से उसका संवैधानिक दर्जा हासिल करेंगे,
और कर्ज मुक्त करेंगे किसान को। मनरेगा का मजदूरों को काम दिलवाएंगे, क्योंकि 2014 में मैंने जब नौकरी छोड़ी थी 1 लाख रुपए की चीफ मैनेजर से, सबसे पहले मनरेगा मजदूरों को संगठित करके 270 गाँव में काम लगाया था। और वो मजदूर आज हमारे साथ खड़े हैं और उनका सबका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बोर्ड की सुविधा दिलवाएंगे। तो ये तमाम मजदूर किसानों के मुद्दे होंगे। बेरोजगारी जो है ना बहुत भयंकर है, यहाँ मजदूरों को भी काम नहीं मिलता, हमारे युवा शक्ति है और उसको भी काम नहीं मिलता, बेरोजगार हैं। इस इलाके में 15 साल से कोई नया उद्योग नहीं लगा है, जो पहले से हैं वो सब बंद हो गए। तो हमारी कोशिश होगी, हमारी सरकार आएगी कांग्रेस गठबंधन की, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी सरकार की मदद से इस इलाके में कोई बड़ा उद्योग खुले ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उसकी हमारी प्राथमिकता होगी। और स्वास्थ्य के लिए जो कांग्रेस के शासन में यहाँ स्थापित हुआ था मेडिकल कॉलेज, वो अब कंप्लीट हो गया है। पर्याप्त संख्या में स्टाफ और डॉक्टर, दवाइयाँ और तमाम मशीनें होंगी और उस पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा मौजूदा विधायक कभी अस्पताल में नहीं गया, 2-2 हज़ार लोग बैठ के आगे, मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत परेशानी झेली है, अब उनको दूर करेंगे। कमरेड, यहाँ 10 साल तक बीजेपी की सत्ता रही, उसके मुख्यमंत्री रहे, आखिरी दौर में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना भी पड़ा। कितना जो है आप उसको कितना नुकसानदायक मानते हैं, या इस इलाके में कुछ काम किए, किस रूप में देखा जाए उसको? देखो, काम कोई नहीं किए हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने इसलिए बदलना पड़ा कि वो जो है एक तरह से असंतोष पैदा हो गया लोगों का उनके खिलाफ। अब उन्होंने देखा कि भाई इस मुख्यमंत्री के खिलाफ 9.5 साल तक असंतोष पैदा हो गया, कई दंगे फसाद, झगड़े और कई जगह जो है कई लोग हमारे मारे गए, हमारा भाईचारा बिगड़ गया और किसान मजदूरों को भी जो आंदोलन किए उन्होंने अपशब्द बोले किसानों के बारे में और उनको जाने नहीं दिया दिल्ली। हमारी एक मंत्री था संदीप सिंह, हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, उसको 3 बार विधानसभा में कहा कि नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। इससे लोगों में बड़ा भारी असंतोष पैदा हुआ है और अब ये बदला है तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी, असंतोष बरकरार है और लोग इसको तो ये मानते हैं भाई ये तो खट्टर साहब का ही चेला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्घाटन करते हैं और व्यवहार में उसको लागू नहीं करते। कॉमरेड, अभी आप बोले कि सामाजिक स्तर पे डिवीजन कराया है और बाहर भी ये संदेश गया है और इस रूप में देखा जाता है बीजेपी को यहाँ कि एंटी जाट एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश किए थे। तो ये जो पूरा 10 साल का प्रयोग रहा, कितना जो है सामाजिक स्तर पे बिखराव पैदा किया है, नुकसान किया है, इसको क्या कुछ चिन्हित किया जा सकता है और इसके खिलाफ क्या लोग अब इसको महसूस कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं और इस तरह की गोलबंदी भी दिख रही है उसके खिलाफ, ये भी एक पक्ष है? देखिए, विभाजन करने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी और बिल्कुल विभाजन कर दिया। लेकिन अब जो किसान मूवमेंट हुआ इस इलाके में, उससे एक एकता मणि है, मजदूर भी उसके साथ लगे हैं, किसान भी सभी बिरादरियों के साथ लगे हैं और जो 3 काले कानून वापस करवाए, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है लोगों में कि सब इकट्ठे होकर अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की थी जातिवाद की, लेकिन हम जब सब जातियों के, सब धर्मों के लोगों के साथ अटूट रूप से खड़े रहे तो इनका ये चला नहीं दाव। और आज तमाम 36 बिरादरी हमारे साथ है और जितना समर्थन हमको मिलता है, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि लोग इतना हमारा सम्मान करेंगे, कभी किसी नेता का इतना सम्मान नहीं हुआ जो 36 बिरादरी आज हमारे साथ खड़ी है और सम्मान दे रही है। ये मुझे गर्व भी है और मेरी जिम्मेवारियां भी बढ़ा रहा है कि सब भाइयों को साथ लेके चलेंगे। मजदूर किसान की एकता इस चुनाव में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें जाति पाति को भूल के जो जनता के मुद्दे हैं, रोजी रोटी के, महंगाई के, कानून व्यवस्था के, नागरिक सुविधाओं के, वो सवाल उभर रहे हैं और जातिवाद पीछे जा रहा है। कमरेड, एक थोड़ा कड़ा सवाल पूछ रहे हैं और खासकर कम्युनिस्ट पार्टियां अपनी विरासत के तौर पर देखती रही हैं और जिस तरह का भारत में जाति विभाजन है उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जो नीचे कही जाती हैं तथाकथित तौर पर, उनके साथ उत्पीड़न होता है और दूसरी तरह जाति भी होती है, भेदभाव होता है। यहाँ उसमें दलित भी चिन्हित किए जा सकते हैं, तो उस पर लेफ्ट तो अपनी लड़ाई के तौर पर उसको देखता रहा है। अभी यहाँ क्या स्थिति है और उसको अगर है तो किस रूप में जो है कम्युनिस्ट पार्टी खत्म करेगी या क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल सामाजिक और जातीय उत्पीड़न यहाँ होता है। कम्युनिस्ट पार्टी जब तक सामाजिक और जातीय उत्पीड़न के खिलाफ नहीं लड़ेगी उसका जनाधार नहीं बढ़ेगा। भिवानी में हमने ये जातीय उत्पीड़न जो हुआ है और छुआछूत हुई, अत्याचार हुआ है, हम लोगों के बीच में खड़े रहे हैं और आज वो तमाम भाई हमारे साथ खड़े हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा कि हमें आर्थिक शोषण के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जातिवादी और सामाजिक उत्पीड़न है
दोनों को जोड़ के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। लोग जरूर समर्थन करेंगे और इस कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करेंगे इस इलाके में। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। सुबह कब प्रचार करना शुरू कर रहे हैं, कब तक चलता है, और किन किन इलाकों में हो आए हैं, अगर कुछ बता सके। देखिए, हम 2 बजे तक जगते हैं यहाँ लोगों का, 2 बजे तक, और 4 बजे उठ जाते हैं। सिर्फ 2 ही घंटे सोते हैं। तो 2 घंटा सो रहे हैं आजकल आप? 5 बजे हमारे पास घर में मतलब लोग आना शुरू हो जाते हैं। और अभी 1-2 गांव रहा है, बाकी गांव में जा लिए, दौरे कर लिए, 1-1, 2-2, और पूरे शहर में राउंड लगा रहे हैं। जहां भी हमें बुलाते हैं, जिसका भी फोन आ जाता है उसको एडजस्ट करके वहीं कार्यक्रम रखते हैं, उनके बीच में पहुंच जाते हैं और सब लोग आराम से मिलते हैं। बच्चे भी और जवान भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, तमाम लोगों से प्यार से मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। नाम तो अभी सबके नहीं जानते, अब ये अगली प्रैक्टिस बाद में करेंगे, लेकिन सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं, जहां गाड़ी से उतरते हैं वहीं 50-100 लोग आ जाते हैं। ये कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, उनके नेता और कार्यकर्ता भी साथ हैं, और कौन कुछ बड़े नेता आने वाले हैं, उसकी क्या उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस के लोग बिल्कुल हमारे साथ हैं और सभी हमारे साथ चल रहे हैं। बड़ा भारी समर्थन उनसे मिल रहा है। और हमारे बहुत बड़े नेता श्री प्रमोद तिवारी जी, जो केंद्रीय राज्यसभा के मेंबर हैं, 10 बार सांसद बन चुके हैं, वो कल आए थे और उन्होंने अपील की थी और उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि 89 सीटों पर लाल झंडा कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो कांग्रेस भाइयों, तुमने भी लाल झंडे को यहाँ चट्टान की तरह खड़ा होना है, सीट को जिताना है। वो अपील करके गए थे, 2-3 सभाएं भी की थी और उन्होंने तो बहुत कुछ संकेत दे दिया कि ये विधायक जो है कुछ लेके आएगा, हम बता देना चाहते हैं। बाकी तो पार्टी पर निर्भर करता है, हमारी पार्टी की नीतियों का तो पता है आपको।